आखिर क्यों जाते हैं भारतीय छात्र विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए? MBBS की पढ़ाई करने के उपरांत क्या आसान है भारत में लौटकर डॉक्टरी करना? भारत का मेडिकल टीचिंग सिस्टम के हालात क्या है? आइए आपको बताते हैं अपने इस चैनल में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको मिलेगी इस समस्या की पूरी जानकारी। अभी हाल में यूक्रेन में रह रहे 18,000 मेडिकल स्टूडेंट घर वापस आए थे। तब यहाँ के नेताओं को पता चला कि इनका आंकड़ा 18,000 था। शुरू में सब लोग कह रहे थे कि केवल 8,000 से 10,000 स्टूडेंट ही होंगे। स्टूडेंट तो वापस वतन आ गए, लेकिन अब आगे उनके भविष्य का क्या होगा कुछ पता नहीं। सरकार उनकी मदद तो करना चाहती है, पर कैसे करे कुछ पता नहीं। चीन, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, फिलीपींस, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यह कुछ प्रमुख देश हैं जहां पर छात्र वहां के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो हर साल हजारों की संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार मार्च 2015 से 31 मार्च 2016 तक 3,398 छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र दिया था। वर्ष 2016-17 में यह संख्या दुगनी से अधिक हो गई। फिर 2018-19 में यह संख्या 17,504 रही। अब सवाल यह उठता है कि आखिर स्टूडेंट विदेशों में पढ़ाई करने क्यों जाते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में विदेश से मेडिकल पढ़कर लौट रहे भारतीय छात्र आगे क्या करते हैं? क्या उनके लिए यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर लेना या नौकरी पाना आसान हो जाता है? हालांकि विदेशों में पढ़ाई करने के लिए इनको यहाँ का नीट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। फिर वजह क्या होती है विदेशों का रुख करने की? बाहर विदेशों में पढ़ाई करने वाले अधिकतर छात्र बहुत पैसे वाले घरों से नहीं होते। वजह यह है कि इन सब देशों में मेडिकल की पढ़ाई भारत की पढ़ाई के तुलनात्मक 1/4 रहती है। जैसे कि यहाँ पर 80 लाख से 1 करोड़ रुपए में 5 साल की पढ़ाई होती है, वही वहाँ पर इन सब का टोटल खर्चा मात्र 15 से 30 लाख रुपए में हो जाता है। सबसे बड़ी वजह फीस का कम होना, साथ ही साथ बड़ी वजह यह भी है कि इन देशों में कम फीस के साथ साथ वहाँ के मेडिकल कॉलेजों का विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा भी है, परंतु मेडिकल भविष्य फिर भी सुरक्षित नहीं रहता। यहाँ पर आकर के उनको FMGE MCI टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। गैर तलब है कि भारत में मेडिकल की महज 88,370 सीटें हैं, जिसमें की 45,555 MBBS सीटें केवल सरकारी हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस बहुत कम है। यहाँ पर स्टूडेंट का टोटल खर्च मात्र 5 से 10 लाख तक आता है। वहीं अपेक्षाकृत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में यही फीस 80 लाख से भी अधिक होती है। स्टूडेंट का टोटल खर्चा यहाँ पर 2 से 3 करोड़ तक आता है। यहाँ पर कुछ ब्राइट स्टूडेंट अगर नीट परीक्षा में महज 1 या 2 नंबर से आरक्षण की वजह से अगर दाखिला नहीं ले पाते और वह पैसे से घर से मजबूत नहीं होते, जिससे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अधिक फीस होने की वजह से वह दाखिला नहीं ले पाते, वे ही बाहर की पढ़ाई करने को जाते हैं। जबकि इस साल नीट क्वालिफाइंग परीक्षा में बैठने वालों की संख्या 16 लाख से अधिक थी, और हर साल तकरीबन 7 लाख लोग ही नीट की परीक्षा पास करते हैं। साल 2021 की ताजा जानकारी के अनुसार भारत में कुल 595 मेडिकल कॉलेज हैं। इन 595 मेडिकल कॉलेजों में 302 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, 218 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 47 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 19 एम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं। मेडिकल टीचिंग के एक प्रोफेसर यह बताते हैं कि बाहर से पढ़कर आए छात्रों को उन्होंने बहुत ही कम तनख्वाह पर काम करते हुए देखा है। जिनके पिता छोटे शहरों या कस्बों में चिकित्सक हैं, वह उनका काम संभाल लेते हैं, जबकि कई डॉक्टरी छोड़कर कुछ अलग काम करने लग जाते हैं। हालांकि इन सब छात्रों के लिए सुझाव, यह छात्र वहाँ की किताबों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किताबों से योजनाबद्ध तरीके से पढ़ें, तो उनके पास कई विकल्प खुल जाते हैं। कुछ लोग विशेषज्ञ बनते भी हैं। भारत की पढ़ाई का पैटर्न इन देशों से काफी अलग है। उससे भी बड़ी समस्या कई देशों जैसे कि रूस, बेलारूस, आर्मेनिया और चीन जैसी जगहों पर कोर्सेज का अंग्रेजी की जगह उनकी स्थानीय भाषा में होना भी है। हालांकि फिलीपींस और इंडोनेशिया में अंग्रेजी में पढ़ाई होने की वजह से वहां पढ़ रहे छात्र
छात्रों को आसानी होती है। फीस के अलावा कुछ और वजह भी सामने आती हैं, जैसे कि भारत में सीटों की कमी और दूसरी सबसे बड़ी वजह भारत में पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल के अलावा भारत में केवल 45% छात्र ही रोजगार पाने लायक थे, यानी आधे से ज्यादा छात्र ऐसे थे जो पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी करने लायक नहीं रहते। यह एक कड़वी सच्चाई है कि दुनिया के 100 सबसे अधिक उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है। तीसरी वजह यह है जो छात्रों को अच्छी लाइफ स्टाइल में जीवन व्यतीत करने की इच्छा होती है। पिछले कुछ सालों में भारत छोड़कर विदेश जाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं बीते 6 सालों में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता ग्रहण की है। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की भारी कमी भी है और भारत का मेडिकल बजट 1% GDP के अनुसार घूमता रहता है, जो कि बेहद कम है।